हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है और इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने मल्टीपल टेरर प्लॉट्स को न्यूट्रलाइज किया है और इन सब के तार जो हैं ये जैश ए मोहम्मद से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी मिलिट्री द्वारा बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है और जिस पर मुख्य तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्ट्राइक करी गई थी। तो यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड था कि ये कुछ ना कुछ रिटर्न में करेंगे और इसके अंतर्गत इंडिया द्वारा तैयारियां करी जा रही थी। हमारी इंटेल एजेंसीज भी चौकन्नी थी, साथ में हमारी आर्म्ड फोर्सेस भी लगातार एक्सरसाइजेस कर रही हैं और ये पूरे देश भर में चल रहा है। तो एक तरीके से ये एक्सरसाइजेस भी वार्निंग का काम कर रही थी, जहाँ पर ये बताया जा रहा था कि अगर कुछ अटेम्प्ट किया जाता है तो इसके जो परिणाम है वो खराब हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर अटेम्प्ट किया गया और ये प्रॉपरली कर तो नहीं पाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये पैनिक में किया गया है, पर फिर भी कई लोगों की जान यहाँ पर गई है और इंडिया इसे एज एन एक्ट ऑफ एग्रेशन देख रहा है। इंटरेस्टिंगली इसी टाइम पर इस्लामाबाद में भी एक बम फटा है, कार बम ब्लास्ट वहाँ पर हुआ है, वहाँ भी 12 लोग करीबन मरे हैं और इसमें टीटीपी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है और यहाँ पर पाकिस्तान द्वारा इंडिया को अक्यूज़ किया जा रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये हो जाता है क्योंकि इस बार इंडिया ने पहले पाकिस्तान को एक्यूज़ नहीं किया है क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर पाकिस्तान ने इंडिया को पहले ही एक्यूज़ कर दिया है और इनके मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम स्टेट ऑफ वॉर में हैं। तो यहाँ पर अफगानिस्तान को भी ये पॉइंट आउट कर रहे हैं और इंडिया को भी पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हो रही है ये अगेन वॉर जैसी लग रही है। और जो इंटरेस्टिंग अपडेट दिल्ली ब्लास्ट से रिलेटेड आया है उसके अंतर्गत कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि यहाँ पर जो मेन मास्टरमाइंड था डॉक्टर मुजम्मिल नहीं बल्कि डॉक्टर उमर था, जो कि दिल्ली ब्लास्ट का मेन एक्यूज माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो प्लॉट है वो बस्ट हो गया तो पैनिक में ये अटैक किया गया, जो कि वेल प्लान नहीं था। लेकिन अगर ये वेल प्लान होता तो डैमेज बहुत ज़्यादा हो सकती थी। तो ये एक तरीके से डायरेक्टली दिल्ली में आकर ब्लास्ट करना इंडियन लीडरशिप को चैलेंज करने जैसा है, क्योंकि इंडिया ने उनके घर में घुस के स्ट्राइक करी थी और इनके ट्रेनिंग बेसिस को डिस्ट्रॉय किया था। तो यहाँ पर अब इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इंडिया इस चीज़ पर रिएक्ट करे और जेईएम का लिंक स्टैब्लिश होने के बाद दोबारा से स्ट्राइक करे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर नहीं करते हैं तो ये मैसेज जाएगा कि वो दोबारा ये चीज़ अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास आदमियों की कमी नहीं है। ऐसे बहुत से रेडिकल हैं, ऐसे बहुत से ब्रेन वॉश्ड जिहादी हैं जो कि ये काम करने के लिए दोबारा आ सकते हैं और ये इंडिया में भी इनको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है कि जो इस पूरी प्रॉब्लम का सर है उसको कुचलने की कोशिश करी जाए। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस तैयार है और तैयारियां चल रही हैं इस तरीके से कि जैसे कि वॉर के लिए प्रिपरेशन करी जा रही हूँ। तो ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस यहाँ पर चल रही हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों यहाँ पर प्रिपरेशन कर रही हैं और पाकिस्तान द्वारा भी पूरी तरीके से प्रिपरेशन करी जा रही है। पाकिस्तान में भी मिलिट्री मोबिलाइज कर रही है और वो भी आने वाले कॉन्फ्लिक्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। वहीं पर इंडिया द्वारा जो एक्सरसाइज त्रिशूल चलाई जा रही है वो अभी भी ऑनगोइंग है। करीबन 50,000 ट्रूप्स मोबिलाइज किए जा चुके हैं इस एक्सरसाइज के लिए और ये रूटीन वॉर गेम की तरह नहीं लग रही है। तो ये एक्सरसाइज पाकिस्तान की साइड पर ही कवर करी जा रही है, गुजरात राजस्थान जैसे एरिया कवर किए जा रहे हैं और यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है ये इंडियन आर्मी की सदर्न कमांड का है, नेवी की वेस्टर्न नेवल कमांड का है, इंडियन एयरफोर्स की साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का है और यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों इन्वॉल्व हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अपने बेस्ट इक्विपमेंट्स के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आर्मी की साइड से T-90 टैंक्स, अर्जुन टैंक्स, बोफोर्स गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर M777 हॉटजेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, रॉकेट सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, अटैक हेलीकॉप्टर्स को ये यूज़ कर रहे हैं। वहीं पर नेवी द्वारा जितने लेटेस्ट डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स हैं, जैसे कि कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हो गए, नीलगिरी क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हो गए, उसके बाद फास्ट अटैक क्राफ्ट भी यहाँ पर इन्वॉल्व है और P-8 जैसे एयरक्राफ्ट भी इन्वॉल्व हैं। एयरफोर्स की साइड से इनके सबसे कैपेबल रफाल, Su-30 MKI, मिराज और तेजस जैसे एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व हैं, जो कि यहाँ पर प्रिसीजन स्ट्राइक करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्पेशल फोर्सेस भी इन्वॉल्व है और नेट सेट्रिक कैपेबिलिटी को यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है। तो क्लियरली ऑप सिंदूर के दौरान जो हमने किया था उससे ज़्यादा हमारी प्रिपरेशन है और ऑप सिंदूर में हम पाकिस्तान की कैपेबिलिटी को जज कर पाए थे, इनकी प्रिपेयर्डनेस को टेस्ट कर पाए थे और क्योंकि पाकिस्तान ने अपने सारे हाथ उसी में दिखा दिए थे तो इस बार हो सकता है कि ये सरप्राइज हो जाए, क्योंकि ऑप सिंदूर में हमने अपने पूरे कार्ड्स नहीं खेले थे और यहाँ पर हम प्रिपेयर्ड लग रहे हैं। तीनों सर्विसेज आपस में जॉइंटनेस को भी शोकेस कर रही हैं और ये एक्सरसाइज रूटीन की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑल्दो इंडिया ये कह रहा है कि ये रूटीन है, पर रूटीन लग नहीं रही है। तो क्या ऑप सिंदूर रिज्यूम हो सकता है? चांसेस यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर पाकिस्तान जेएम टारगेट्स को डिफेंड करने के लिए आता है तो यहाँ पर अब स्केल बड़ा हो सकता है, क्योंकि इंडिया ये चीज़ टॉलरेट नहीं करेगा कि इनकी इतनी हिम्मत हो जाए कि ये इंडियन कैपिटल में आके एक्सप्लोजन करे।
तो इस डेवलपिंग स्टोरी पर हम नज़र बना के रखेंगे और आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।